सर्दी की एक खामोश रात थी। हवाओं में वीरानी घुली हुई थी, जैसे वो भी किसी गमजदा दिल की चुप्पी बयान कर रही हो। उस छोटे से कमरे में जहां दीवारें नम थीं और छत से टपकते पानी की बूंदें एक मध्यम लोरी गा रही थी, वहां एक 12 साल की मासूम बच्ची सिसक रही थी। वो जैनब थी। जैनब, एक ऐसा नाम जो मां ने रखा था जब उसके लबों पर पहली बार मुस्कान आई थी। मगर अब वो मां इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया और जैनब मां की कब्र पर रखे गुलाब की तरह अकेली रह गई। अब घर में एक सौतेली मां थी, रुखसाना। नाम जितना नरम, दिल उतना ही सख्त। उसके लिए जैनब एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं थी। हर रोज ताने, थप्पड़, भूखा रह जाना, यह सब अब जैनब की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर इस सब के बावजूद जैनब की आंखों में जो चमक थी, वो थी ईमान की, सब्र की। या अल्लाह, वो हर रात अपनी चादर के कोने में मुंह छुपाकर दुआ करती, मुझे हिम्मत देना, मैं शिकवा नहीं करूंगी, लेकिन तू मेरी सुन लेना। उसकी भूख से ऐंठती आंतें, ठंड से कांपता जिस्म और गालों पर बहते आंसू, इन सब के बावजूद उसके होठों पर एक ही लफ्ज होता, अल्हम्दुलिल्लाह। जैनब की पढ़ाई भी छूट चुकी थी। पहले मां हर रोज उसे स्कूल भेजती थी, कुरान की तालीम दिलवाती थी, लेकिन अब सौतेली मां कहती, क्या करेगी पढ़ लिख कर, चूल्हा चौका ही करना है। और उसके हाथों में किताबों की जगह झाड़ू पकड़ा दी जाती। फिर भी जब सब सो जाते, जैनब दबे पांव उठती, अपनी पुरानी कुरान शरीफ निकालती और धीमे धीमे तिलावत करती। उसकी आवाज में ऐसी मासूमियत होती कि जैसे आसमान के फरिश्ते भी सुन रहे हों। इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। वो आयत उसकी रूह में उतर जाती। शायद इसी वजह से वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं। वो जानती थी कि अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर आती जरूर है। एक रात जब वो आंसुओं में डूबी हुई थी, अचानक बाहर से किसी जानवर की धीमी सी चीख सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और देखा एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा ठंड में कांप रहा था। उसका एक पैर जख्मी था और आंखों में वही तन्हाई थी जो जैनब की आंखों में थी। जैनब को न मालूम क्यों उस पर रहम आ गया। तू भी अकेला है? उसने पूछा और अपने स्कार्फ का टुकड़ा फाड़कर उसका जख्म बांधा। वो जानती थी कि इस्लाम में कुत्ता नापाक समझा जाता है, मगर उसे यह भी पता था कि रहम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और उस वक्त जैनब सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर उस जानवर की मदद कर रही थी जो किसी से उम्मीद नहीं रखता था। मैं तुझे कहीं छुपा दूंगी, जैनब फुसफुसाई। कोई देखेगा तो मार पड़ेगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। और यूं उस रात से एक अजीब लेकिन पाक रिश्ता शुरू हुआ। एक बेबस बच्ची और एक लाचार जानवर के दरमियान। एक नापाक समझा जाने वाला फरिश्ता सुबह की अजान की सदा फिजा में गूंज रही थी। जैनब की आंखें खुली, मगर जिस्म अब भी थका हुआ था। रात देर तक वो उसी छोटे से कुत्ते के बच्चे के पास बैठी रही थी, जो अब रजई के कोने में दुबका पड़ा था। उसका नाम कुछ नहीं रखा था अभी, मगर जैनब उसे छोटू कहकर बुलाने लगी थी। छोटू उसकी तन्हाई का पहला साथी बन चुका था। जैनब धीरे से उठी, किसी को जगह न दे इसलिए पांव के नीचे आहट भी न हो, इस तरह चुपचाप चलती हुई पानी लाने निकली। मिट्टी के मटके से पानी का घड़ा उठाया तो ठंडी हवा के झोंके से कांप उठी, लेकिन होठों पर वही लफ्ज था, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने वुजू किया, दुपट्टा सिर पर लिया और अपने बिस्तर के एक कोने में बैठकर फज्र की नमाज अदा की। सजदा लंबा था, दुआ और भी लंबी। या रब, अगर तूने छोटू को मेरे पास भेजा है तो मुझे ताकत भी दे कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं, और मेरी मां, उसे जन्नतुल फिरदौस अता कर, आमीन। नमाज के बाद वो छोटू के पास पहुंची। उसने थोड़े से चावल रात को बचा कर रखे थे, चुपचाप वहीं से निकालकर छोटू के आगे रख दिए। छोटू पहले डरा, फिर धीरे धीरे चावल चाटने लगा। उसकी आंखों में भरोसा झलकने लगा था। इसी दौरान रुखसाना की कड़कती आवाज आई, जैनब कहां मर गई, झाड़ू उठाया कि नहीं? जैनब ने छोटू को एक बार और प्यार से देखा, फिर जल्दी से उसे पुराने संदूक के नीचे छुपा दिया। आ रही हूं अम्मी, वो बोली और काम में लग गई। घर का माहौल बोझिल था। सौतेली मां का चेहरा जैसे हमेशा गुस्से से भरा रहता था।
कोई वजह नहीं चाहिए होती उसे मारने की। जैनब अब समझ चुकी थी यहां कोई उसके आंसू नहीं समझेगा, उसे अपने आंसू खुद पोंछने हैं। झाड़ू लगाते हुए उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां मां बैठा करती थी, पुराने पलंग का सिरहाना जिस पर आज भी एक फीका सा रूमाल पड़ा था। वो रूमाल मां का था। वो अक्सर कहती थी, जैनब इस पर कभी आंसू मत बहाना, अल्लाह हर आंसू का हिसाब रखता है। दोपहर में जब रुखसाना बाजार गई, जैनब दौड़कर छोटू के पास पहुंची। छोटू ने पूंछ हिलाई जैसे वो भी इंतजार में था। वो घुटनों के बल बैठ गई। छोटू, तू भी मेरी तरह अकेला है ना? छोटू की आंखें कुछ कहती थीं। वो शब्द नहीं बोल सकता था, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। जैनब ने एक छोटा सा कपड़ा निकाला और उसके लिए चटाई बना दी। अल्लाह की कसम, अब तू अकेला नहीं है। रात को जैनब ने छुपकर दूध का थोड़ा सा हिस्सा अलग किया और छोटू को पिलाया। उसका पेट भर गया, मगर जैनब का पेट खाली ही रहा। फिर भी उसके लबों पर शिकवा नहीं था, सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने एक तेरे मखलूक के लिए अपना हिस्सा कुर्बान किया है। रात गहरी हो रही थी। छोटू जैनब के पास लेटा था। उसके दिल में अब एक नर्म एहसास घर करने लगा था कि तन्हाई सिर्फ तकलीफा नहीं होती, कभी कभी वो अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का जरिया भी होती है। शक की परछाई और सब्र का इम्तिहान। घर की दीवारें अब भी उतनी ही पुरानी थीं, लेकिन जैनब के दिल में एक नया एहसास पलने लगा था, अपनापन। छोटू उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो उसका राज था, उसका हमदर्द और शायद अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक रहमत। लेकिन हर रहमत के साथ एक इम्तिहान भी आता है। एक दोपहर जब रुखसाना अचानक घर लौटी तो उसने अंदर से कुछ आहटें सुनी। वो वैसे ही शक में डूबी औरत थी। उसे जैनब की हर खामोशी में कोई चाल नजर आती थी। घर में कौन है? रुखसाना चिल्लाई। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। छोटू संदूक के नीचे छुपा था, मगर उसका एक पंजा बाहर निकल आया था। ना नहीं अम्मी, कोई नहीं, मैं ही थी अंदर, जैनब ने डरते हुए कहा। रुखसाना की नजर उस पंजे पर पड़ी। वो चीखी, ये क्या है? कुत्ता! नाउजुबिल्लाह, तूने घर को नापाक कर दिया। उसका हाथ उठा और जैनब के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। हराम की औलाद, कुत्ते को घर में रखती है, तुझे शर्म नहीं आई? जैनब जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू से ज्यादा डर था, कहीं रुखसाना छोटू को नुकसान न पहुंचा दे। मैं उसे मारने नहीं दे सकती, वो बुदबुदाई। रुखसाना संदूक के पास पहुंची और छोटू को घसीटकर बाहर निकाला। छोटू डर के मारे कांप रहा था। मैं अभी इसे बाहर फेंक देती हूं, वो गर्जी। जैनब दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं, अल्लाह के वास्ते मत मारो, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? रुखसाना हैरान रह गई। उसने जैनब को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। एक डरी सहमी लड़की आज इतनी हिम्मत से खड़ी थी, सिर्फ एक जानवर के लिए। तू मुझसे बहस करेगी इस नापाक जानवर के लिए? जानती है, इस्लाम में इसे घर में रखना हराम है। जैनब की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन आवाज में यकीन था। हां, इस्लाम में कुत्ता नापाक होता है, मगर रहमत को हराम नहीं कहा गया। अल्लाह की मखलूकन को रहम से देखना, क्या वो हराम है? रुखसाना कुछ पल को चुप हो गई। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद कौंधी। फिर उसने गुस्से में छोटू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। अगर तुझे इससे इतना प्यार है तो जा, उसी के साथ रह। जैनब दौड़ती हुई बाहर निकली। छोटू अब भी वहीं पड़ा था, डरा हुआ लेकिन जिंदा। उसने उसे गोद में उठाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। रात हुई। जैनब अब घर से बाहर बैठी थी, छोटू को बाहों में लिए। आसमान पर बादल थे, जैसे वो भी रो रहे हों। उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, तूने मुझे ये रहमत बख्शी, अब इसकी हिफाजत भी कर। मुझे घर से निकाला जा सकता है, मगर तेरी रहमत से नहीं। छोटू ने धीरे से सिर उसकी गोद में रखा। जैनब ने उसे प्यार से सहलाया। उस रात जैनब पहली बार अल्लाह से लड़ पड़ी, मगर अदब के साथ। दरब दर की राह और रहमत की छाव। वो रात सर्द थी और जमीन ठंडी, मगर जैनब का दिल उससे भी ज्यादा ठंडा हो गया था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक पुरानी चादर थी और गोद में था छोटू, कांपता हुआ मगर अब भी जिंदा। घर
अब सिर्फ एक याद था। उसने आखिरी बार उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ देखा जहां कभी उसकी मां रहती थी, जहां उसके बचपन की खिलखिलाहटें थीं, और अब जहां उसके लिए सिर्फ नफरत बची थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। ज़ैनब अब गली गली भटक रही थी। कभी किसी मस्जिद के आंगन में बैठ जाती तो कभी किसी बंद दुकान की सीढ़ी पर। लोग उसे हैरानी से देखते, कुछ रहम खाते, कुछ सिर्फ तमाशा समझकर आगे बढ़ जाते। छोटू उसकी हर एक कदम पर साथ रहता। कभी वो ज़ैनब की स्कार्फ को अपने दांतों से खींचकर रोकता जब उसे कोई खतरा नजर आता, तो कभी उसके पैरों से लिपट जाता जैसे कह रहा हो, तू अकेली नहीं है। एक रात जब दोनों बहुत थक गए, ज़ैनब ने एक दरगाह की दीवार के पास बैठकर छोटू को चादर में लपेट लिया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, फटी सी चादर में, मगर चेहरा नूर से भरा हुआ। बेटी, क्या तुम अकेली हो? उसने पूछा। ज़ैनब ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? ज़ैनब। बूढ़ी औरत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम्हें पता है बीबी ज़ैनब, रया का नाम भी वही था जिन्होंने यजीद के दरबार में भी सर झुकाकर नहीं बात की थी। तू भी शायद उन्हीं जैसी है। ज़ैनब की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अल्लाह का बंदा उसे पहचान गया। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने ज़ैनब को कुछ रोटियां दी। ये लो बेटी, मगर बदले में मुझे एक वादा दो। क्या? छोटू को कभी छोड़ना मत, ये तेरा इम्तिहान भी है और अल्लाह की रहमत भी। ज़ैनब ने वादा किया। दिन बीतने लगे। कुछ रातें भूखी गुजरती, कुछ रोटियों से, मगर अब उसके पास डर से ज्यादा यकीन था। वो छोटी बच्ची जो कभी मां के आंचल में छुप जाती थी, अब अल्लाह की रहमत में पनाह लेने लगी थी। वो अक्सर एक छोटी सी मस्जिद में जाकर बैठती, कुरान की तिलावत करती और लोगों के जूते संवारती ताकि कुछ पैसे मिल जाए। छोटू वहीं बैठा रहता, किसी को पास नहीं आने देता। एक दिन एक मौलवी साहब ने उसे देखा। तू कौन है बेटी? और ये कुत्ता? ज़ैनब ने सिर झुका लिया। मैं ज़ैनब हूं और ये मेरी अमानत है। मौलवी साहब चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटी, अल्लाह दिलों को देखता है। तू जिस शफकत से इसे पाल रही है वो तुझे जन्नत के रास्तों में ले जाएगी इंशाअल्लाह। जज्बात, दो जहां। एक मुलाकात सर्दियों की सुबह थी। धूप हल्की सी चुपके से जमीन पर उतर रही थी। ज़ैनब आज फिर मस्जिद के पीछे वाली गली में बैठी थी। छोटू उसके पैरों से लिपटा हुआ था और उसके सामने रखी थी एक खाली कटोरी। उस कटोरी में कुछ सिक्के थे, कुछ रोटियों के टुकड़े और एक तस्वीर, उसकी मां की। ज़ैनब रोज सुबह एक ही जगह बैठती थी, शहर के सबसे महंगे स्कूल के पास। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि शायद अल्लाह वहां किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो उसकी किस्मत का पन्ना पलट दे। नहीं, वो भीख नहीं मांगती थी, वो बस नजर रखती थी इंसानों पर। उसी स्कूल के गेट से एक लड़की रोज निकलती थी। उसकी उम्र भी लगभग 12 साल की ही थी, लेकिन कपड़े महंगे, बैग महंगा और आंखें बिल्कुल खाली। उसका नाम था हलीमा। हलीमा की जिंदगी बाहर से परियों जैसी थी, लेकिन अंदर से एक बंद तहखाना। बाप बिजनेसमैन, मां सोशल मीडिया पर स्टार। घर में नौकर थे, गाड़ियां थीं, पर कोई दिल से हाल पूछने वाला नहीं था। एक दिन स्कूल से निकलते हुए हलीमा की नजर ज़ैनब पर पड़ी। छोटू उसके पैरों से लिपटा बैठा था और ज़ैनब कोई किताब पढ़ रही थी, वही कुरान की तर्जुमा वाली कॉपी जो उसे मस्जिद से मिली थी। हलीमा ने पूछा, ये तुम क्या पढ़ रही हो? ज़ैनब ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में सादगी थी। अल्लाह का कलाम। हलीमा पहली बार किसी को मुस्कुराकर यह कहते सुना, अल्लाह का कलाम। वो चुपचाप बैठ गई ज़ैनब के पास। पहली बार छोटू ने भौंका नहीं, शायद उसे भी एहसास हो गया कि यह मुलाकात मुकद्दर से है। अगले दिन हलीमा फिर आई, इस बार अपने लंच बॉक्स के साथ। उसने ज़ैनब को दिया और बोली, तुम मुझे कुरान पढ़ना सिखाओ और मैं तुम्हें खाना दूंगी। ज़ैनब मुस्कुराई, सौदा नहीं करेंगे, इल्म और मोहब्बत बांटेंगे। अब दोनों रोज मिलने लगी। हलीमा ज़ैनब से ताजवीद और तिलावत सीखती और बदले में उसे खाने के साथ गर्म कपड़े भी लाकर देती। छोटू अब हलीमा को भी पहचानने लगा था। वो उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता। एक दिन हलीमा ने पूछा,
तुम इतने गम के बाद भी अल्लाह से शिकायत क्यों नहीं करती? ज़ैनब ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ही तो है जिसने मुझे छोटू दिया, तुम्हें दिया और अपने कलाम से मेरी तन्हाई भर दी। जब सबने मुंह मोड़ा, उसने दरवाजा खोला। हलीमा अब रोज ज़ैनब से मिलने लगी थी। स्कूल की छुट्टी होते ही वो जल्दी से बाहर निकलती, बैग के अंदर से गर्म पराठा, कभी फल और कभी दूध की छोटी सी बोतल निकालती और ज़ैनब के पास जाकर बैठ जाती। छोटू को मेरा सलाम कहना, वो हंसते हुए कहती। ज़ैनब जवाब देती, वालेकुमुस्सलाम मोहतरमा, और दोनों हंस पड़ती। एक दिन मौसम बहुत बिगड़ गया। कड़कती ठंड, बारिश की फुहार और तेज हवा। ज़ैनब उसी जगह बैठी थी, चादर में छोटू को छुपाए हुए, लेकिन खुद पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी हलीमा दौड़ती हुई आई। ज़ैनब, चलो मेरे साथ। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। नहीं हलीमा, अगर तुम्हारी अम्मी ने देख लिया तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अल्लाह ने कहा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और बहन को उसके हाल पे नहीं छोड़ा जाता। हलीमा ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और अपने घर की पीछे वाली दीवार से अंदर ले गई, जहां उसका छोटा सा गार्डन और एक टूल रूम था। यही रहो आज रात, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। खाना और कंबल लेकर आती हूं। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हलीमा बोली, डर मुझे तुझसे नहीं, उस दिन से लगता है जब मैं किसी मजबूर को देखकर भी कुछ ना करूं। रात भर ज़ैनब उस छोटे से कमरे में रही। छोटू उसकी गोद में था और दरवाजे पर रखा था एक प्लेट में खाना और एक छोटी सी चाय की केतली हलीमा की तरफ से। रात में उसने पहली बार बिना कांपे नमाज पढ़ी, अपने लिए, हलीमा के लिए और उसके घर के लिए। सुबह हलीमा आई और बोली, आज हम साथ में नमाज पढ़ेंगे। दोनों ने मिलकर फज्र की नमाज अदा की। दो छोटी बच्चियां, जिनके हाथ अभी तक खिलौनों से खेलने लायक थे, अब सजदे में थी। लेकिन नेकी के रास्ते में कांटे भी होते हैं। उसी दिन हलीमा की मां नादिया बेगम बगैर बताए गार्डन में आ पहुंची। जैसे ही उसने टूल रूम का दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई, हलीमा, ये कौन है? और ये कुत्ता? हलीमा डर गई। ज़ैनब उठ खड़ी हुई, छोटू को अपनी गोद में लेकर पीछे खिसक गई। मां प्लीज, वो बेघर है, भूखी थी, ठंडी में कांप रही थी। तुम्हें समझ नहीं आता ये कौन है? ये सड़क की लड़की है और ये जानवर इस्लाम में हराम है घर में रखना। ज़ैनब अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानवर नहीं पाल रही, मैं रहमत को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूं, वो बोली। नादिया बेगम स्तब्ध रह गई। उसे ये बात चुभी, मगर कुछ असर भी कर गई। अगले ही दिन उसने अपने शौहर से बात की। तुम्हारी बेटी को एक फकीरिन मिल गई है जो उसे नमाज और इंसानियत सिखा रही है, उसने ताने से कहा। लेकिन हलीमा के अब्बा ने सिर्फ इतना कहा, शुक्र करो, उसे किसी ऐप या टीवी स्टार ने नहीं सिखाया, अल्लाह का रास्ता दिखाया है। ज़ैनब की कहानी यही नहीं रुकती। अभी तो उसका इम्तिहान शुरू हुआ है। अल्लाह की रहमत और सब्र के साथ एक मासूम बच्ची डॉक्टर ज़ैनब बनती है। वही ज़ैनब जो एक दिन अपनी अम्मी के असली कातिल को पकड़वाती है। क्या दुआएं कबूल होंगी? क्या इंसाफ का दरवाजा खुलेगा? पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पर 1000 लाइक पूरे करें। शुक्रिया।